चैप्टर 2 द सीक्रेट मेड सिंपल। क्या सच में इंसान की भावनाएं उसकी जिंदगी बदल सकती है? क्या ये संभव है कि हमारे हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी हो जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती हो? और क्या ये भी सच हो सकता है कि प्यार, खुशी और विश्वास जैसी भावनाएं हमारे जीवन में नई परिस्थितियां खींच लाती है? आज का अध्याय इन्हीं रहस्यमयी लेकिन बेहद दिलचस्प बातों को आसान भाषा में समझाता है। इसमें बताया गया है कि इंसान केवल अपने विचारों से नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स यानी भावनाओं से भी अपनी दुनिया बना रहा होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर इंसान अपनी भावनाओं को समझ ले, अगर वो सही ऊर्जा में जीना सीख जाए, तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल सकती है। ये अद्भुत अध्याय दुनिया की मशहूर किताब द सीक्रेट से लिया गया है, जिसकी लेखिका है रोंडा बर्न। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है और लोगों को अपनी सोच और भावनाओं की ताकत समझाने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्राची और आज हम साथ मिलकर द सीक्रेट मेड सिंपल अध्याय के अंदर छुपे उन विचारों को समझेंगे जो कहती है कि इंसान की फीलिंग्स ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। तो अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिल को खुला रखिए और चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में लेखिका रोंडा बर्न द सीक्रेट को और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जैसे इस दुनिया में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का नियम हमेशा काम करता है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर पल काम कर रहा है। चाहे इंसान इस पर विश्वास करे या नहीं, ये नियम कभी रुकता नहीं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं। अगर कोई इंसान किसी ऊंची इमारत से नीचे गिरता है, तो ग्रेविटी ये नहीं देखती कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। उसका काम सिर्फ अपना नियम निभाना है। उसी तरह आकर्षण का नियम भी पूरी तरह निष्पक्ष है। ये सिर्फ इंसान की सोच और उसकी भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अब जरा इस बात को महसूस कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी अनुभव आते हैं, वे केवल बाहरी परिस्थितियों का खेल नहीं है। लेखिका कहती है कि इंसान लगातार अपनी सोच और अपनी भावनाओं से एक खास फ्रीक्वेंसी यानी ऊर्जा भेज रहा होता है, और वही ऊर्जा वापस उसकी जिंदगी में परिस्थितियों के रूप में लौटती है। कई बार लोग बड़े हादसों या मुश्किल घटनाओं के बारे में सोचकर ये सवाल करते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ किसी घटना का हिस्सा कैसे बन जाते हैं। इस पर लेखिका समझाती है कि आकर्षण का नियम किसी एक खास घटना के बारे में सोचने पर ही काम नहीं करता, बल्कि इंसान के अंदर चल रही लगातार भावनाओं और विश्वासों पर काम करता है। अगर कोई इंसान हमेशा डर, असुरक्षा और बेबसी महसूस करता है, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा वैसी ही परिस्थितियों से जुड़ने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान के पास चुनाव है। वो ये मान सकता है कि जिंदगी सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर ये समझ सकता है कि उसकी सोच ही उसकी दुनिया बना रही है। लेखिका बार बार इस बात पर जोर देती है कि इंसान की जिंदगी उसके अपने हाथों में है। और दोस्तों, यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। आपके लगातार चलने वाले विचार ही आपकी वास्तविकता को बुलाते हैं। कोई भी चीज अचानक आपकी जिंदगी में नहीं आती। वो पहले अपने विचारों और भावनाओं के रूपों में जन्म लेती है। इसके बाद लेखिका एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करती है, फीलिंग्स यानी भावनाएं। वो कहती है कि आपकी भावनाएं आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक है। इंसान अक्सर अपने विचारों को समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी भावनाएं तुरंत बता देती है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। सोचिए, जब कभी अचानक कोई बुरी खबर मिलती है, तो सबसे पहले दिल में बेचैनी महसूस होती है, पेट में एक अजीब सा भारीपन आता है। ये भावनाएं तुरंत पैदा होती है। इसका मतलब है कि भावनाएं हमारे विचारों का सीधा संकेत है। लेखिका कहती है कि अगर इंसान अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना सीखना होगा। दिन में कई बार खुद से पूछना चाहिए, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये सवाल इंसान को उसके भीतर चल रही ऊर्जा का एहसास कराता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। लेखिका समझाती है कि अच्छे विचार और बुरी भावना एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके विचार सकारात्मक है, और अगर आप बेचैन, दुखी या परेशान महसूस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके विचार भी उसी दिशा में जा रहे हैं। यानी आपकी फीलिंग्स एक तरह का सिग्नल है। वो आपको बता रहे हैं कि आप इस समय किस फ्रीक्वेंसी पे है। अगर इंसान लगातार दुखी महसूस करता रहता है और अपनी सोच नहीं बदलता,
तो वो अनजाने में ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहा होता है कि मुझे और ऐसी परिस्थितियां दो जो मुझे ऐसा महसूस कराए। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे अपनी भावनाओं को समझने के बजाय उन्हीं नकारात्मक भावनाओं में फंसे रहते हैं। फिर एक परेशानी दूसरी परेशानी को खींचने लगती है। क्या आपने कभी ऐसा दिन महसूस किया है जब सुबह से ही सब कुछ गलत होने लगता है? पहले कोई छोटी सी बात बिगड़ती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी और पूरा दिन खराब लगने लगता है। लेखिका कहती है कि ये एक चेन रिएक्शन है। एक नकारात्मक विचार दूसरे नकारात्मक विचारों को आकर्षित करता है। फिर इंसान उसी फ्रीक्वेंसी में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी सोच बदलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदलने लगती है। अब यहाँ अध्याय एक बेहद खूबसूरत मोड़ लेता है। लेखिका बताती है कि इंसान अपनी भावनाओं का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को और तेजी से आकर्षित कर सकता है। सिर्फ सोचने से ही नहीं, बल्कि महसूस करने से भी ऊर्जा पैदा होती है। अगर इंसान अपने सपनों की केवल कल्पना न करे, बल्कि उन्हें दिल से महसूस भी करे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और शक्तिशाली हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान सफलता चाहता है, तो उसे केवल मैं सफल बनूंगा ये नहीं सोचना चाहिए। उसे उस सफलता की खुशी अभी महसूस करनी चाहिए, जैसे वो सपना पहले ही सच हो चुका हो। लेखिका एक छोटा सा अभ्यास भी बताती है। वो कहती है कि अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें, अपने भीतरी भावनाओं पर ध्यान दे और हल्की सी मुस्कान लाए। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये छोटा सा बदलाव इंसान की फ्रीक्वेंसी बदल सकता है। इसके बाद अध्याय में सीक्रेट शिफ्टर्स का जिक्र आता है। ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान की भावनाओं को तुरंत बदल सकती है, जैसे कोई प्यारी याद, प्रकृति का सुंदर दृश्य, किसी अपने की मुस्कान या आपका पसंदीदा संगीत। लेखिका कहती है कि हर इंसान को अपनी ऐसी चीजों की एक सूची बनानी चाहिए जो उसे तुरंत अच्छा महसूस कराए, क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी भावना बदलता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। अब इस अध्याय का सबसे भावुक और शक्तिशाली हिस्सा आता है, लव, यानी प्रेम। जेम्स आर्थर रे बताते हैं कि प्रेम इस ब्रह्मांड की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जब इंसान प्रेम महसूस करता है, तब वो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भेज रहा होता है। जरा सोचिए, जब आप किसी इंसान, किसी जानवर या किसी खूबसूरत पल के लिए दिल से प्यार महसूस करते हैं, तो आपके भीतर कैसी गर्माहट और शांति पैदा होती है। लेखिका कहती है कि अगर इंसान हर विचार को प्रेम से भर दे, अगर वो लोगों और जीवन के प्रति प्रेम महसूस करे, तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। कई महान विचारकों ने आकर्षण के नियम को लॉ ऑफ लव भी कहा है, क्योंकि जब इंसान दूसरे के लिए बुरे विचार रखता है, तो सबसे पहले उसका असर उसी पर पड़ता है। लेकिन जब वो प्रेम के विचार भेजता है, तो उसका सबसे बड़ा लाभ भी उसी को मिलता है। यानी प्रेम केवल भावना नहीं है, बल्कि एक शक्ति है। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत सुंदर विचार साझा किया गया है। उन्होंने कहा था कि इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ये ब्रह्मांड मेरे लिए दोस्ताना है? लेखिका कहती है कि अगर इंसान ये मान ले कि ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम कर रहा है, तो आकर्षण का नियम उसी अनुभव को उसकी जिंदगी में लाने लगता है। इसलिए वो सुझाव देती है कि इंसान अपने मन में ऐसे विचार दोहराए, ये ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, अच्छी चीजें मेरी ओर आ रही है, जिंदगी आसान और खूबसूरत है। और दोस्तों, जब इंसान इन बातों को केवल शब्दों की तरह नहीं, बल्कि भावना के साथ महसूस करता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी वास्तव में अद्भुत हो सकती है, लेकिन इंसान को पहले ये मानना होगा कि वो अच्छी चीजों का हकदार है। लेखिका अध्याय के अंत में एक बेहद गहरी बात कहती है। वो कहती है कि हर इंसान के भीतर एक सच्चाई छुपी है, और वो सच्चाई है कि इंसान इस दुनिया की सभी अच्छी चीजों का हकदार है। अगर इंसान को कमी, दुख या संघर्ष बुरा लगता है, तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा जानती है कि उसका असली स्वभाव खुशी और समृद्धि है। द सीक्रेट का ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं केवल एहसास नहीं है, वे हमारी दिशा दिखाने वाली शक्ति है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है, उसकी भावनाएं बदलती है। जब भावना बदलती है, फ्रीक्वेंसी बदलती है, और जब फ्रीक्वेंसी बदलती है, तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो दोस्तों, लेखिका का संदेश बहुत साफ है। अपने विचारों को संभालिए, अपनी भावनाओं को समझिए और अपने भीतर प्रेम, विश्वास और खुशी की भावना पैदा कीजिए।
क्योंकि जिस ऊर्जा को आप दुनिया में भेजते हैं, आखिरकार वही ऊर्जा आपकी जिंदगी बनकर वापस आती है। उम्मीद है कि आपको यह नरेशन पसंद आया होगा और इस अध्याय से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कंटेंट कीमती लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दिलचस्प अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।